लेकिन जैसे ही वो जाती हैं, ठीक है, भगवान शिव गणों को ये बात बोलते हैं कि अब सती कभी लौट कर नहीं आएगी। लेकिन आप ये देखिए, महाकाल, देवों के देव महादेव उस चीज को रोक नहीं रहे हैं। वो क्यों नहीं रोक रहे हैं? और वहां भगवान राम कुछ एंट्रीज कर रहे हैं, अटेंडेंस लगा रहे हैं, हम यूं कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये मेरे वो भक्त हैं जो हर समय मेरा सिमरन करते हैं, तो ये उनका मैं नाम लिख रहा हूं, उनकी अटेंडेंस लगा। तो नारद जी के मन में उसी समय एक खुशी आई कि मेरा नाम सबसे ऊपर होगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन उसमें हनुमान जी का नाम नहीं था कहीं। परशुराम जी के जो पिता थे जमदंगनी, उनको सहस्त्रबाहु ने उनका वध कर दिया था। कामधेनु गाय के लालच में। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आंचल वर्मा। दोस्तों, इस सावन आप भगवान शिव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, पूजा का क्या विधान रहेगा, क्या विधि रहेगी, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। शिव शक्ति के बारे में बात करेंगे और आपसे जुड़े हुए जो सोमवार के व्रत रखते हैं उनके पीछे के क्या रहस्य है, इन सभी मुद्दों पर आज बात करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है जेम एक्सपर्ट और रुद्राक्ष एक्सपर्ट तरुण कटारिया। तरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत अच्छा है क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, महादेव के बारे में बात करना। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, सावन है, सावन के सोमवार अब सब व्रत रख रहे हैं और सब भगवान के लिए एक अलग ही, शिव के लिए एक अलग ही उनकी भक्ति देखने के इस दौरान देखने के लिए मिलती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक वाक्यांश आता है जो शिव के लिए यूज़ किया जाता है, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। शिव को ही सत्य क्यों बोला गया है या शिव को ही सुंदर क्यों कहा गया है? अगर हम सुंदरता की बात करें, वेशभूषा की, सबसे साधारण, सबसे सिंपल, जिन्हें कोई गहनों से कोई मतलब नहीं, कोई ऐसी जैसे पोशाक होती है हम देवताओं की, बाकी देवताओं की देखते हैं कितने सुंदर दिखते हैं, बट हमारे शिव, हमारे भोलेनाथ एकदम अलग जी। तो शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, शिव ही सत्य है क्योंकि शिव ही आदि है, ठीक है, शिव का कोई अंत नहीं है, ठीक है, और शिव जैसा दूसरा भी कोई नहीं है। हाँ। कि हमारे पुराण बोलते हैं कि देवों में देव जो महादेव कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है कि ऐसा कोई देव ही नहीं है जैसे शिव है, ठीक है। शिव का ना जन्म है ना मृत्यु है, ठीक है, इसलिए शिव सत्य है। और शिव सुंदर क्यों है? क्योंकि शिव भोले बहुत है। शिव सुंदर है, सुंदर क्या? न्यूट्रल है, ठीक है। उनके पास राक्षस गए तो वरदान दे दिया, है ना, उनके पास मनुष्य गए तो वरदान दे दिया। उन्होंने सभी के लिए अपना समान रूप रखा, ठीक है, इसलिए शिव सुंदर हैं, महान हैं। शिव जैसा दूसरा इस ब्रह्मांड में नहीं, हजारों ब्रह्मांडों में शिव जैसा कोई नहीं है। जैसे वही वाली बात हो गई कि देवताई भी शिव को प्रसन्न करने के लिए जब तप कर रहे हैं, वहीं जो राक्षस है, दानव है, वो भी जब तप कर रहे हैं और सबको वो एक ही जैसा वरदान। हाँ, वो सबको ये नहीं देखेंगे कि ये देवता है इसकी तरफ लूं या इसको ज्यादा दूं और ये राक्षस है तो इसको ज्यादा। बिल्कुल न्यूट्रल हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है इन सब बातों से। वो सरलता देख रहे हैं, वो आपका तप देख रहे हैं और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि शिव बिल्कुल न्यूट्रल है, वो नहीं सोचते हैं। अब तभी तो उनको भोले बाबा बोले जाता है कि सब उनको बोलते हैं वो भोले बाबा हैं, भोले बाबा हैं। वो भोले बाबा ही सिर्फ इसलिए हैं कि देवता भी कभी कभी परेशान हो जाते थे कि प्रभु आप किसी को भी वरदान दे देते हो। तो कल हम उसी बात से को लेके हम फिर परेशान होते हैं, लेकिन भोले बाबा एक ही बात कहते हैं, मैं विवश हूँ, मैं भक्तों के आगे मैं विवश हूँ। तो इसलिए शिव सुंदर है। बिल्कुल। जैसे भक्त जो है जब महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं या महादेव को प्रसन्न करने पर आते हैं, तो आप देखते हैं कांवड़ यात्रा, राइट, नंगे पैर कांवड़ यात्रा कर रहे हैं और भगवान महादेव को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे धूप हो, चाहे
पत्थर हो उस पे नंगे पैर जा रहे हैं, तो जिसे देख के लगता है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए ऐसा क्या तप। तो कांवड़ यात्रा के बारे में बताइए थोड़ा सा कि कांवड़ यात्रा की कथा कहाँ से शुरू हुई है और क्यों लोग जाते हैं, ऐसी कौन सी उनकी मनोकामना पूर्ण होती है? जी देखिए, कांवड़ यात्रा के लिए एक छोटी सी कथा है जो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कांवड़ यात्रा चली परशुराम जी से। ओके। परशुराम जी के जो पिता थे जमदंगनी, उनको सहस्त्रबाहु ने उनका वध कर दिया था। ओके। कामधेनु गाय के लालच में। तो वहां पे परशुराम जी को उनकी मां ने पुकारा। परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, उनकी बहुत करुण पुकार थी और उस करुण पुकार को सुनकर भगवान परशुराम आए और उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। लेकिन उनका वध करने के बाद उनको पश्चाताप हुआ और पश्चाताप को वो पूरा करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए वो गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाए और पूरा महादेव मंदिर में उन्होंने सावन के ही महीने में भगवान शिव का अभिषेक किया। कावड़ और कमर, एक्चुअली जो शब्द है वो कमर है, यानी एक बांस का झूला, ठीक है, जिसपे 2 लोटे जल, ठीक है, लाया जाता है और भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। तो वहां भगवान परशुराम का प्रायश्चित हुआ। अच्छा, ठीक है। और अब यहां हम बात करें कि भगवान शिव की जो कावड़ यात्रा है, जो इतने भक्त इस विश्वास पे करते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी या हमें भक्ति मिलेगी, तो वहां मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान शिव इस महीने में, सावन के महीने में, मां भगवती पार्वती पे उनकी तपस्या से, उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए थे। अच्छा जी, ठीक है, ये तो सावन हो गया। अब यहाँ कावड़ यात्रा वो तप, अब फिर हम उसी बात पे आ रहे हैं कि यहाँ पे तप आ गया कि वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनके पैर में जख्म आ रहे हैं, ठीक है, हर समय जितने दिन की भी यात्रा है उनकी, उस समय पे वो भगवान शिव का कंटिन्यू सिमरन कर रहे हैं। अब भगवान भोले हैं, वो भक्ति से प्रसन्न हो रहे हैं, और भक्ति से जब वो प्रसन्न हो रहे हैं तो कावड़ यात्रा सफल हो रही है उस इंसान की, उसकी मनोकामना पूर्ण हो रही है कि भगवान शिव उसकी व्यथा को समझ रहे हैं, उसकी मनोकामना को पूरा कर रहे हैं। इस कारण से लोगों की हम यूं बात करें कि डे बाय डे, है ना, हर साल कावड़ यात्रा बढ़ती जा रही है। कारण लोग एक दूसरे को बताते हैं कि मैं कावड़ लाया और मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। वो लोगों का तप है कि धूप में, बारिश में, कंकड़ों पे चलकर कि वो लेके आ रहे हैं। भगवान शिव को क्या चाहिए? सरलता, भक्ति और तप। तो ये कारण है कि उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो रही हैं। इसी सवाल से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है जो मेरे जहन में आ रहा है। जैसे आपने कहा कि तप का फल देते हैं भोलेनाथ क्योंकि वो इतने भोले हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि जब कावड़ यात्रा पे आजकल हम लोग देख रहे हैं कई सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कई भक्तों की जाते तो वो है अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, कर रहे हैं हर हर महादेव बोलते हुए जा रहे हैं, तप कर रहे हैं, वो समझ में आ रहा है, लेकिन उनके साथ जब सुनने में आता है कि कावड़ यात्रा पे इतने लोगों की मृत्यु हो गई है या इतने भक्तों को अलविदा कह दिया इस धरती को, तो वो क्या है उसमें? क्या कहेंगे आप कि क्या उनकी भक्ति भगवान को नहीं दिखी? देखिए, मां सती से ज्यादा भगवान शिव से प्यार किसी ने नहीं किया, और मां पार्वती से ज्यादा उन्हीं का दूसरा रूप भगवान शिव से प्यार ज्यादा किसी ने भी नहीं किया। ठीक है, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उन्होंने अखंड ब्रह्मांडों के मालिक भगवान शिव को ही पा लिया, और जन्मों जन्म का वचन लेकर कि हर जन्म में मैं आपकी रहूंगी और आप मेरे रहेंगे। तो सोचिए, भगवान शिव ने वो वचन भी दे दिया कि मां भगवती के प्यार में इतनी शक्ति, उनके तप में, उनके प्रेम में इतनी शक्ति थी। अब यहां मैं इस बात को पूरा करने के लिए एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा जो हमारे स्कंद पुराण में लिखी हुई है कि मां सती जब राजा दक्ष के यहां जाने लगी, भगवान शिव को उन्होंने कहा कि मैं वहां जा रही हूं, कि उन्होंने आपको क्यों नहीं बुलाया, इसका कारण जानने के लिए। वहां किन्नर आ सकते हैं, गंधर्व आ सकते हैं, आप क्यों नहीं आ सकते हैं? तो भगवान शिव ने यह बात बोली
कि सती आपको वहां नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए बेटी को अपने पिता के यहाँ नहीं जाना चाहिए, भगवान शिव ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन स्त्री हट वो नहीं मानी और वो चली गई। वहां जाने के बाद आपको भी पता है, ठीक है, योग अग्नि से उन्होंने अपने आप को भस्म कर लिया। लेकिन जैसे ही वो जाती हैं, ठीक है, भगवान शिव गणों को ये बात बोलते हैं कि अब सती कभी लौट कर नहीं आएगी। ओके। वो क्यों बोलते हैं? कि उनको पता है इस बात का। लेकिन आप ये देखिए, महाकाल, देवों के देव महादेव उस चीज को रोक नहीं रहे हैं। वो क्यों नहीं रोक रहे हैं? नियति, कि जहां अपनी धर्म पत्नी उनकी, ठीक है, उनकी अर्धांगिनी वो जा रही है और उनको पता है ये कभी लौट के नहीं आएंगी, लेकिन वो उनको भी नहीं रोक रहे हैं। तो ये प्रारब्ध है। ये क्या प्रारब्ध था कि ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि सती को वो अपने मन से पत्नी रूप में त्याग चुके थे। ये कर्म यहां जुड़ता है। यहां मैं आपको कर्म की परिभाषा दे रहा हूं कि जैसे सती भगवान राम की परीक्षा लेने गई, कि जब उन्होंने देखा, भगवान शिव देख रहे हैं कि भगवान राम लताओं से पूछ रहे हैं, हिरण से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा है, और भगवान शिव व्यथित हो रहे हैं कि हे सच्चिदानंद, ये आप क्या कर रहे हैं, कैसी लीला है आपकी। और वहां मां सती कह रही हैं कि प्रभु इतने व्यथित क्यों हो रहे हैं आप, ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं कि लताओं से पूछ रहे हैं, हिरण से पूछ रहे हैं। अगर ये सच्चिदानंद हैं, आपके आराध्य हैं, तो इनको पता होना चाहिए मेरी सीता कहां है। उन्होंने कहा नहीं, ये प्रभु की लीला है। उन्होंने कहा मैं भी इस लीला को देखना चाहती हूं कि वाकई वो सच्चिदानंद हैं। आई धरती लोक पर, ठीक है, भगवान राम के सामने वो सीता रूप में प्रकट हो गई, और भगवान श्री राम ने उनको मां कहकर प्रणाम कर दिया। भगवान राम भगवान शिव के आराध्य हैं, उनके गुरु हैं। हर समय भगवान शिव राम नाम का सिमरन करते हैं। तो उनको जब मां कह दिया गया भगवती को, तो अब आप एक चीज समझिए कि उनके आराध्य जिनको मां कह रहे हैं, तो उनकी क्या लगी? उनकी धर्मपत्नी तो नहीं हो सकती। तो वहां भगवान शिव ने पूछा, जब मां सती लौट के आई, तो उन्होंने पूछा कि हो आए आप? तो मां सती ने मना कर दिया कि मैं गई थी, बट मैं फटाफट वापस आ गई। लेकिन भगवान शिव त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने देखा, तो उस समय वो मजबूर हो गए इस बात को लेके कि मैंने आपको मना किया था, आप वहां ना जाएं। क्यों? भगवान शिव जानते थे इस बात को कि आप वहां जाएंगी और भगवान राम आपको पहचान लेंगे। तो क्या हुआ? भगवान शिव ने अपने मन से मां सती का त्याग कर दिया, जिसके लिए ये लीला रची गई। ठीक है, अब कारण तो बनाना था उस चीज को लेके। ऐसे ही अब यहां कर्म की बात आई ना, ठीक है, मां सती से वो कर्म हुआ, तो भगवान शिव को वो त्याग भी करना पड़ा, क्योंकि उनकी आराध्य की मां उनकी धर्म पत्नी नहीं हो सकती। ठीक है, ओके। अब यहां क्या है, एक कावड़ लेने या जो कावड़ यात्री है, शिव भक्त है, वो जा रहा है। तो यहां जो कर्म है, जो प्रारब्ध है, जिसने उसको बांध कर रखा हुआ है, और ऐसा नियत ने तय किया हुआ है कि ऐसा होगा, और उसकी मृत्यु हुई एक्सीडेंट में। लेकिन यहां हुआ क्या कि वो महादेव का नाम जपते हुए गया। तो ये एक तरह से कहेंगे कि जो मृत्यु को प्राप्त हुई, ये अच्छी मृत्यु है। ओके। कि महादेव का नाम जपते हुए, भगवान भोलेनाथ का नाम जपते हुए वो गया। रोका नहीं जा सकता, काल कभी नहीं रुकता है, समय चक्र कभी नहीं रुकता है। नियति ने जो लिख दिया, जो सब तय है। हकीकत यह है कि हम सब कठपुतली हैं, लेकिन परमात्मा ने हमें जो कर्म करने का अवसर दिया है, एक मनुष्य योनि में जन्म दिया है, वो दिया क्यों? अपना प्रारब्ध काटने के लिए, कि आप नाम जपो, अपना प्रारब्ध काटो, तो मुझे पा सकते हो। अब उसमें जो आपका जन्म होगा, वो बहुत उच्च कुल में, मनुष्य योनि में ही होगा, देव योनि में होगा। ठीक है, वो किस में होगा वो भगवान जानते हैं, लेकिन हमें ये अवसर दिया गया। अब इसी अवसर का लाभ उठाकर, इसी अवसर को समझकर परमात्मा ने बहुत सारे लोगों को ऐसी बुद्धि दी कि आप मेरी ये यात्रा करो।
ओके। क्योंकि देखिए, परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। सोचते आप भी हो कांवड़ आए, सोचता मैं भी हूं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। भगवान शिव स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनको हमारी घर की भक्ति ही स्वीकार है। तो हम तो कभी नहीं गए कांवड़ लेने के लिए, क्योंकि ऐसा अवसर भगवान भोलेनाथ ही हमें देंगे। ठीक है, तो वो नाम जपते हुए गया तो जरूर वो प्रभु चरणों में गया। मौत नहीं टलती है कभी भी। भक्ति भी नहीं टाल सकती मौत को? नहीं, भक्ति आपके कर्मों को काट सकती है, आपकी मौत को सरल बना सकती है। आपके रोग, अगर बहुत बड़ा कोई दुख है आपके जीवन में, उसको सहने की शक्ति अगर कोई देगा तो वो भक्ति है कि सरलता से वो समय गुजर जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि वो रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, या हम बात करें कि मृत्यु टल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो आप एक चीज देखिए ना, मार्कंडेय जी ने भगवान शिव को आलिंगन कर लिया था। उनकी उम्र कुछ भी नहीं थी, है ना, लेकिन उसके बाद क्या वो गए नहीं? भगवान शिव ने उनको वरदान भी दिया, उनकी उम्र भी बढ़ गई, सब कुछ हुआ, तो क्या वो सृष्टि से गए नहीं? गए। अब इतने बड़े बड़े संत हमारे समाज में हैं, एक से एक महर्षि हमारे इस दुनिया में हुए, तो क्या वो गए नहीं? मृत्यु लोग छोड़कर एक ना एक दिन सभी को जाना है, चाहे वो भक्त है चाहे वो कोई भी है, चाहे आस्तिक है चाहे नास्तिक है, उसको जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये नियति तय करेगी, आपकी भक्ति, आपका तप, आपका जप, ये तय करेगा कि आपकी मृत्यु कैसे होगी। ओके। जब से सृष्टि की स्थापना हुई है, या ये कहे कि जब से समय शुरू हुआ है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो हर समय के हिसाब से जो भक्ति के मायने बदले हैं। सतयुग की भक्ति बहुत प्योर थी, त्रेता में थोड़ी सी कम हुई है, या द्वापर में थोड़ी कम, कलयुग में अभी भक्ति नहीं रही है। तो आपके हिसाब से, क्योंकि बात चल रही है शिव, सावन, और ये पूरा ही महीना जो है, पूरा ही महीना भक्ति में जाएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, भक्ति में किस तरह की श्रद्धा, क्योंकि आजकल के लोग क्या होते हैं ना, मनोकामना पूर्ण करने के लिए करते हैं, कोई भी निस्वार्थ नहीं करता है, उसकी भक्ति में कोई ना कोई उद्देश्य छुपा होता है, उसकी भक्ति में कोई ना कोई एक लालच छिपा हुआ होता है। आपके हिसाब से एज ए एक्सपर्ट अगर आप बताएंगे, एक भक्ति की कैसी होनी चाहिए कलयुग के हिसाब से? जी देखिए, आपने अभी युगों की बात की है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग। हमारे जो शास्त्र लिखे गए, हमारे जो वेद लिखे गए, हमारे जो पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, उनको हजारों साल, लाखों साल हो गए। ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे जनमानस के हाथ से गुजरते गुजरते गुजरते, है ना, आज वो हमारे तक पहुंचे। वहां क्या हुआ, कुछ चीजें, क्या हमारे पुराणों में बहुत चीजों को बदल दिया गया, हमारे शिव पुराण में बहुत चीजें बदली गई। ठीक है, उसका कारण है कि जब हम अलग अलग राइटर्स की, ठीक है, या अलग अलग संतों की वाणी की मैं बात करूं, कि हम उसको पढ़ते हैं, तो वहां आपको डिफरेंसेस मिलते हैं कि जिसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि शिव महापुराण को ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक वो गीता प्रेस गोरखपुर वालों का है, ठीक है, एक कोई और जो है उनको प्रिंट कर रहे हैं, अलग कोई ब्रांड है, तो उसको हम पढ़ रहे हैं, तो वहां बहुत सारी चीजें आपको अलग अलग मिलती हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ, उस समय के संत चले गए, उसके बाद त्रेता युग में नए संत आए, ठीक है, नए ऋषि मुनि हमारे हुए, उन्होंने अपने हिसाब से भगवान की व्याख्या की। द्वापर में अलग तरीके से भगवान की व्याख्या हुई, और आज कलयुग है। कलयुग, करयुग, जैसा कर रहे हो वैसा फल मिल रहा है। अब यहां क्या हुआ कि देखिए, देश की या हमारी जो एक जनरेशन है, उसकी जो बागडोर है ना, वो हमारे संतों के हाथ में है। ओके। कारण है उसका कि जैसे हमें संत कहेंगे हम वैसे ही पूजा करेंगे। और आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे आडंबर होने लगे, मंदिरों में लोग जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें होने लगी हैं, बहुत सारी चीजें होने लगी हैं। कारण बच्चे उसी सब चीजों को देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर भक्ति की एक्चुअल, अगर मैं आपको बात करूं, महिमा की बात करूं, तो आप देखिए भक्ति में क्या नहीं है। आज के साक्षात गुरु, सदगुरु सच्चिदानंद,
नीम करोरी बाबा जी, ठीक है, शारीरिक रूप से नहीं है, ठीक है, लेकिन वो है, हमने महसूस किया। भगवान राम का नाम जपा, हनुमान जी को प्राप्त कर लिया। हनुमान जी ने राम जी का नाम जपा, ऐसे देव बन गए, ऐसे देव बन गए जिनका सिमरन भगवान राम भी करते हैं। इसके लिए मैं छोटी सी कथा आपको सुनाना चाहूंगा कि नारद जी एक दिन पृथ्वी लोक पर आए, उस समय राम जी यहीं विराजमान थे। तो वो कहने लगे हनुमान जी बाहर पहरा दे रहे हैं, राम जी अपना अंदर कुछ जरूरी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि प्रभु श्री राम कहाँ हैं? उन्होंने कहा श्री राम जी कुछ लिख रहे हैं, अपना कोई काम कर रहे हैं। तो उनको थोड़ी सी जिज्ञासा हुई, क्योंकि नारद जी में जिज्ञासा बहुत ज्यादा थी, चंचल मन के थे। वो अंदर गए और वहां भगवान राम कुछ एंट्रीज कर रहे हैं, अटेंडेंस लगा रहे हैं, हम यूं कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये मेरे वो भक्त हैं जो हर समय मेरा सिमरन करते हैं, तो ये उनका मैं नाम लिख रहा हूं, उनकी अटेंडेंस लगा रहा हूं। तो नारद जी के मन में उसी समय एक खुशी आई कि मेरा नाम सबसे ऊपर होगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन उसमें हनुमान जी का नाम नहीं था कहीं पे। अब हनुमान जी का जब उसमें नाम नहीं था तो थोड़ा सा वो विचलित भी हुए, लेकिन उन्होंने राम जी से ये सवाल नहीं किया, त्रिलोकी नाथ है, उनकी हिम्मत नहीं हुई सवाल पूछने की। पर बाहर आके उन्होंने हनुमान जी से ये सवाल किया कि हनुमान जी इतना बड़ा एक काम प्रभु श्री राम कर रहे हैं, लेकिन आपका नाम नहीं है उसमें। तो हनुमान जी ने बड़ी सरलता, बड़ी नम्रता के साथ एक जवाब दिया कि हो सकता है प्रभु मुझे इस लायक ना समझते हो। ये श्री हनुमान जी की भक्ति है, सरलता है ना, एक प्रेम भाव, समर्पण भाव। तो हनुमान जी ने एक बात बोली कि प्रभु श्री राम ना कुछ और भी लिखते हैं, एक और डायरी है, एक और बही खाता है जिसको राम जी लिखते हैं। तो अब इसके बाद ना राम जी वो लिखेंगे। अब नारद जी को और जिज्ञासा हो गई कि भाई उसमें क्या बहुत कुछ खास होगा। तो नारद मुनि जी गए, अंदर गए, तो वो भगवान श्री राम उस बही खाते को लिख रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि हे स्वामी ये क्या लिख रहे हैं? तो श्री राम जी बोलते हैं ये उन लोगों का बही खाता है जिनका मैं रोज सिमरन करता हूं। और उसमें हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर था। ठीक है, ये है भक्ति, ये है सरलता, और ये है समर्पण भाव। कि जिस दिन समर्पण भाव आ जाएगा ना, जिस दिन हम अपनी बागडोर परमात्मा के हाथ में छोड़ देंगे, आप सिमरन करिए, आप जप करिए, अजप करिए, ना करिए, आप मंदिर जाएं, आप ना जाएं, परमात्मा एक बात बोलते हैं, मंदिर आओ या ना आओ, लेकिन अगर मंदिर आ रहे हो ना तो मेरी मर्यादा को भंग मत करो। परमात्मा की एक मर्यादा है। आज इतनी सब चीजें आप देख रहे हैं कलयुग में हो रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है? परमात्मा की मर्यादा भंग हो रही है। हम लोग मंदिर जा रहे हैं, सबसे पहले तो सेल्फी लेते हैं, ठीक है, 256 GB का फोन है, थोड़े टाइम बाद वो फोन फुल हो जाता है, उसी परमात्मा की फोटो हम डिलीट कर देते हैं। इससे कोई पाप नहीं लगेगा, ये भी मैं दर्शकों को बता दूं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? अब बिहारी जी हम लोग जाते हैं, ऐसा बोला जाता है बिहारी जी के लिए कि अगर उनकी आंखों में कोई थोड़ी देर देख लेना तो वो उनके साथ चल देते हैं, उनके साथ चल देते हैं। तो क्या ये ऐसी बोला गया? हाँ, नहीं, उनकी आंखों में जादू है, खींच लेते हैं वो अपनी तरफ। ठीक है, ऐसी श्री राम है, ऐसी भगवान नारायण है। तो जब भी आप भक्ति कर रहे हैं, सबसे पहले समर्पण। आज के युग के हिसाब से बता रहा हूं, आप 10 मिनट अगर बैठना चाह रहे हैं, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करें, कोई काम नहीं करना है उस समय सिर्फ मुझे मेरे राम चाहिए। आप सारा दिन घंटियां मत बजाइए, कोई जरूरत नहीं है। भगवान राम को या भगवान कृष्ण को आपकी घंटियों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उस पथ पे चल रहे हैं तो कर्म की तरफ भी ध्यान दें कि हम बजा तो घंटियां रहे और उसके बाद हम क्या बोले, सारी जिंदगी मैंने जब तब किया, लेकिन मेरी मृत्यु कैसे हुई या मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं। आपने अपने कर्म को तो काटा ही नहीं, आपने भक्ति तो की ही नहीं। भक्ति क्या? भक्ति वो जो आपको पार उतार दे। पार कब उतरेंगे? जब हम उस सवारी पे चढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं, नजरें हमारी कहां घूम रही होती हैं?
चारों तरफ कौन कैसे जप कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन क्या चढ़ा रहा है, आज मैं ये, अरे मैं भी चढ़ा देता या मैं भी चढ़ा देती, नहीं, हमारा ध्यान नहीं है एग्जैक्टली उस तरफ। आप प्रैक्टिकल करिए, ठीक है, 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करिए और एक बार राम नाम का सिमरन करिए जैसे मैं कर रहा हूं। उसके बाद इसी सवाल का जवाब आप दोगे, राम राम। अंदर ना वाइब्रेशन हो गई एकदम, है ना, आपकी आंखें भी नम हो गई। यस। अब आप एक चीज देखिए, घंटियां बज रही हैं आपके कान में, एक साइलेंट है, एक सीटी बज रही है कान में, बिल्कुल साइलेंट है, राइट, है ना। हाँ, एक बार राम नाम सिमरन करने से आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे कितने प्रारब्ध कट जाते हैं। आपकी आंखें अभी भी नम है। ये राम नाम की शक्ति है। हम क्या कर रहे हैं, गोवर्धन जी जा रहे हैं परिक्रमा करने, रास्ते में 10 जगह हम चाय पीते हैं, ठीक है, इधर उधर फोटो खींचते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं है कि हम श्री राधे श्री राधे श्री राधे जपते हुए जाएं। राधा क्या, राधा नाम क्या है, एक बहती हुई धारा, कि जब आप राधा राधा सिमरन करोगे ना, यकीन मानिएगा इंसान उस धारा के अंदर, उस प्रवाह के अंदर बहता हुआ चला जाएगा। तभी तो प्रेमानंद जी बोलते हैं कि जपो, सब कुछ छोड़ दो, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, गलत सोच रहा है अच्छा सोच रहा है, मैटर ही नहीं करता, अपनी राह चलते चले जाओ, जप करते चले जाओ, सिमरन करते चले जाओ। अब आप फील करके देखिए ना, आपने मेरे से सवाल किया भक्ति क्या है, ये भक्ति है। एक बार प्यार से आप सिमरन करो, छोड़ दो, ठीक है। दूसरी बात, आज हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, आने वाले भविष्य को हम खुद खत्म कर रहे हैं। कैसे? सुबह उठती बच्चे को फोन दे दिया। करना क्या चाहिए, बच्चा एक ना बड़ा कच्ची मिट्टी है, ठीक है, उसको जैसे आप ढालोगे ना वो वैसे ही ढलेगा। अब वो ढलेगा कैसे, आप सुबह उठो, स्नान आदि करके परमात्मा का 10 मिनट सिमरन करो, अपने बच्चों को ना अपने आजू बाजू रखो, उसको ये मत कहो राम नाम का सिमरन कर, आंखें बंद करो, आप सिमरन करो, बच्चा आपको देखेगा, खुद सिमरन करेगा। बच्चा जो देखता है वो सीखता है, ये संस्कार हैं। जिन संस्कारों की बात कही गई है ना, भगवान राम महात्मा वशिष्ठ के यहां गए शिक्षा लेने के लिए, भगवान श्री कृष्ण श्री गर्गाचार्य जी के यहां गए, क्यों, उनको वहां ये सब चीजें समझाई जाती थी। उसके बाद वो सब देखते थे कि हमारे गुरु क्या कर रहे हैं। आज के गुरु माता पिता हैं, बिल्कुल, ठीक है, गुरुकुल तो है नहीं, तो आज के गुरु माता पिता हैं। आप बच्चों के सामने जैसे खाते हो, जैसे फोन पे बात करते हो, जैसे जिस लहजे में बात करते हो, वैसे बच्चे सीखते हैं। कि अगर आप उनके सामने राम नाम जप कर रहे हो, कैसे पॉसिबल है कि आपका बच्चा राम नाम जप करना नहीं सीखेगा। अब फिर कहते हैं मेरा बच्चा कुछ करता नहीं है, मेरा बच्चा कुछ करता नहीं है, हर समय नेगेटिव है, रात को सोता नहीं है, मेरे बच्चे का दिमाग काबू में नहीं है, हर समय मेरा बच्चा बीमार रहता है। जगह 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 आप जाके उपाय भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसका कर्म कैसे काटोगे आप। उसको आपने नेगेटिविटी तो पहले ही दे दी, एक ऐसे जंजाल में, एक ऐसी भंवर में उसको फंसा दिया जो है मोबाइल। मोबाइल अच्छा है, व्यापारियों के लिए अच्छा है, आप मेरे जैसे लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन एक लिमिटेड यूज अच्छा है। हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, सारा दिन तो बच्चे रील देखते हैं, चीखना चिल्लाना ये सब चीजें कर रहे हैं। वहां हम क्या कर रहे हैं, जो आपने मेरे से बात पूछी, आज के युग में हर मंत्र सोशल मीडिया पे मिल जाता है, हमें उसका यूज करना है या नहीं करना हमें पता ही नहीं है, ठीक है। मंत्र क्या है, मंत्र एक बाण है। जैसे भगवान राम ने जब समुद्र देव से प्रार्थना करी थी, आपको याद होगा, ब्रह्मास्त्र उन्होंने चढ़ा दिया था, तो उसको कहां चलाऊं, ऐसे ही मंत्र हैं कि हम मंत्र का जो जाप कर रहे हैं वो सही है या गलत है हमें पता ही नहीं है। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं हमें पता ही नहीं है। क्यों, हम ना खुद समझना चाह रहे हैं और ना अपने बच्चों को समझाना चाह रहे हैं। आप अपने बच्चों के सामने सिमरन करें, मैं गारंटी दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपका बच्चा थोड़े ही दिनों में सिमरन करने लगेगा। तो बच्चों के सामने करिए, आपको जब करना है बच्चों के सामने करिए, उनको मत कहिए,
बच्चे बार बार देखेंगे कि मम्मी पापा ऐसा हमारा करते हैं, हम खुद ही नहीं कर रहे। मंदिर जाइए, पवित्र महीना है सावन का, चतुर्मास है, ठीक है। अब ये 4 महीने हैं एक्चुअली, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक महीना। ये चारों महीने एक्चुअल में भक्ति के लिए हैं। ये चारों महीने ब्रह्मचर्य के लिए हैं। ये चारों महीने ऐसे हैं जिसमें भगवान को पाया जा सकता है, या यूं कहूं ये चारों महीने ऐसे हैं जिसमें आप अपना प्रारब्ध काट सकते हैं। इतने पवित्र महीने हैं। अब इसमें आप मंदिर जाएं, अपने नन्हे मुन्नों बच्चों को साथ लेके जाएं कि जब वो देखेंगे आप भगवान शिव पे जल चढ़ा रहे हैं, आप भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं, आप उन पे शहद चढ़ा रहे हैं, गुड़ या गन्ने का रस चढ़ा रहे हैं, इसके पीछे बातें बहुत सारी हैं, ठीक है, कि इनको चढ़ाने से फायदा क्या है, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन बच्चे देख तो रहे हैं ना। जैसे ही आप जल चढ़ाओगे, आपका ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका बच्चा 1 मिनट में बोलेगा कि मुझे चढ़ाना है। हाँ, अब बोलते भी हैं। हाँ, बोलते भी मतलब बच्चों को ना कुछ होता है देख के कि वो उस तरफ जाएंगे। आप चावल चढ़ा रहे हो, नहीं मम्मी मैं चढ़ाऊंगा या मैं चढ़ाऊंगी, उससे क्या होगा, आप उसको भक्ति मार्ग दे रहे हो। और जिस दिन आप उसको भक्ति मार्ग दे दोगे ना, परमात्मा ने अगर स्वीकार कर लिया, पहली बात तो परमात्मा ऐसा होता नहीं है स्वीकार करें, परमात्मा स्वीकार कर लें और आपके बच्चे को नामदान मिल जाए, अगर आपके बच्चे को थोड़ी सी भी आदत हो गई सिमरन करने की, तो यकीन मानिएगा दुनिया में उसको पकड़ने वाला कोई नहीं। मार्कंडेय जी के माता पिता भी थे, उनको ये पता था इनकी आयु 12 वर्ष या 14 वर्ष जैसे भी लिखी हुई। उन्होंने क्या दिया उनको, वो किसी वैद्य के पास भी जा सकते थे। देखिए यहां एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है, उन्होंने अपने बच्चे को शिव भक्ति दी, क्योंकि उनको पता था ये महाकाल हैं, ये देवों में देव महादेव हैं, ये उस बात को, उस समय को टाल सकते हैं। उन्होंने क्या दिया, भक्ति दी, तो वो चीज टल गई। जो कम उम्र में उनका दुनिया से जाना था वो टल गया। तो यहां से आप क्या समझे कि बहुत कुछ टाल सकते हैं बच्चों के जीवन से, कष्ट टाल सकते हैं, रोग टाल सकते हैं। वो कब, जब बच्चा सिमरन करेगा और जब बच्चा गलतियां करता है, ठीक है, 12 साल की उम्र तक उसको कोई पाप नहीं बताया गया, लेकिन जब बच्चा गलतियां कर रहा है, या मान लीजिए आप ही के सामने वो भगवान पे थूक रहा है, ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चा है उसने थू कर दिया, बच्चे को पता ही नहीं है, पता नहीं है उसको। उस पाप के भागीदार माता पिता हैं, क्योंकि आपकी नजरों के सामने वो बच्चा उस चीज को कर रहा है, ठीक है। तो बच्चे को हम उस तरह से नहीं, बोलकर नहीं, दिखाकर वो चीज कर सकते हैं। जैसे बच्चा हमारा टीवी पे कोई चीज देखता है या मोबाइल पे देखता है, चीखना चिल्लाना देखता है, बहुत सारे बच्चों के कार्टून्स आते हैं, वो सब चीजें बच्चे देखते हैं, तो वैसा ही तो बिहेव बच्चे करते हैं ना। तो यहीं से आप इस चीज को समझ सकते हैं। अगर वो आपको भक्ति करते हुए देखेंगे, आपको भोग लगाते हुए देखेंगे, आपको लड्डू गोपाल जी को वो संस्कार उनके अंदर आएंगे, स्नान करवाते हुए देखेंगे, भगवान शिव का अभिषेक करते हुए देखेंगे, तो कैसे उनके ऊपर वो चीज अप्लाई नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली उनके माइंड में आएगी कि हमें भी करना चाहिए, इसमें कुछ होगा। तो ये सबसे अच्छा माध्यम है आज अपने बच्चों को अच्छा रास्ते पे लेके जाने।